Oh, Shanti. Good morning and good evening. Om Shanti, all of you. Om Om Shanti Shanti Devi. दीदी, गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा ओम का शांति दीदी। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। तो इस संगम युग में जिसने पहचान लिया, परमात्मा को जान लिया, इस संगम युग के महत्व को पहचान लिया, वो आत्माएं सर्व प्राप्ति संपन्न इस जन्म ही नहीं, आने वाले अनेक जन्मों के लिए बन जाती हैं। परमात्मा का ईश्वरीय गवर्नमेंट का नियम 1, 2 और लाख प्राप्त करो। हम जो भी ईश्वर के प्रति, परमात्मा जो डायरेक्ट आया हुआ है उसके प्रति हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका 1 का लाख जो जन्म जन्म हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी 1 का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं। हमने याद किया और वो हाजिर हुआ और वो कार्य हो गया। लेकिन उसके लिए श्रीमत, यथार्थ बाप की पहचान, यथार्थ याद की याद, बाबा की याद। तो किस रीति से हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे? 1 का पदम लाख हम प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए आज बाप दादा की क्या शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, सभी बोलेंगे जब मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। किसका काम है? होशियार मालियों का काम क्या है? ये पुरानी दुनिया के कांटे जो है, दुनिया के कांटे हैं, उनको नई दुनिया के फूल बनाने। कांटे क्या होते हैं? चुभते हैं, दुख देते हैं। फूल क्या होते हैं? फ्रेग्रेंस फैलाते हैं, खुशी देते हैं। तो ऐसे उन कांटों की दुनिया को बाबा ने हम बच्चों को क्या सेवा दी है? फूलों का बगीचा बनाना है। तो बाबा ने कहा किसका काम हो सकता है? ये होशियार मालियों का काम है। हाँ, जैसे माली होते हैं ना, काट छांट करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उसके कांटे निकालते हैं। ऐसे बाबा ने कहा ये चैतन्य फूलों का बगीचा, बाबा ने कहा तुम चैतन्य मालियों को बनाना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कांटे से खुशबूदार फूल बनना, बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ, यह सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए आए हो। 21 जन्मों का भाग्य लेने हम बाप के पास आए हैं। तो ओम शांति गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागबान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। बाबा कहते यह सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बनाकर आए। भक्तियां कहती, आत्मा रूपी भक्तियां कहती हैं कि हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। कैसी तकदीर बनी है कि नई दुनिया दिल में सजी हुई है। अब हम ऐसी गोल्डन दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है। फूलों के बगीचे में जब जाओ तो कैसी फ्रेग्रेंस लगती है, मन आह्लादित हो जाता है।
तो बाबा भी रोज कहते स्वीट होम और सूट राजाई को याद करो। ये प्राप्ति चाहिए तो क्या करना है? कौन बोलेंगे? ये प्राप्ति चाहिए तो क्या करना है? स्वीट राजधानी को याद करना है, स्वीट बाबा को याद करना है, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। तो बाबा ने हर जगह सेंटर क्यों खोल दिए हैं? कि वहां आत्माएं जाएं और कांटों से फूल बने। कांटे क्या हैं? जो अंदर के विकार हैं, जो जिसके कारण हम एक दूसरे को दुख देते हैं, है ना, उनकी जगह वो कांटे निकल के फूल पैदा हो जाए, सबको खुशी देने वाले भाव आ जाए। फूलों में भी फिर नंबर बार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। अब गुलाब के फूल और अक के फूल में क्या है? बाबा कहे रात दिन का अंतर है ना। ये भी बगीचा है, कोई मोतिया के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत हैं, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। बाबा कहते ये दुनिया ही कांटों का जंगल है, इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनाने। हाँ, पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनाने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। अभी देखो मंदिरों में जाए, देवी देवताओं की मूर्तियां ही हैं, लेकिन मन खुश हो जाता है ना। कहते भाई दर्शन करने के लिए जा रहे। हाँ, तो दर्शन क्या, उनके मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतने पुण्य के खाते जमा किए कि आज भी उनकी मूर्तियों से लोगों को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ कितना सहज है। तो ये बनाया होगा ना कभी उन्होंने। तो गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग, कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजोतमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं तो फिर कोई प्रजा बनते हैं। अब कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है बाबा ने कहा नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो ना। तो बाप कहते हैं जिन देवताओं को अभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही क्या बने हैं? पुजारी बने। हम ही सो देवता पूज्य थे, देने वाले साइड थे। तो देने वाली साइड कब बनते हैं? जब हम पवित्र बनते हैं। और पवित्र कब हम बनते हैं? जब बाप की श्रीमत पे चलते हैं। और श्रीमत पे चलने के लिए बाबा की याद जरूरी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सो देवता पूज्य थे, अभी हम पुजारी बने हैं। पुजारी कब बन गए? जब देवता की साइड में आ गए, विकार आ गए। 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिलता है ना, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। इसीलिए उनको कहा जाता है क्या? अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। रावण राज्य, यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो बाबा ने कहा वो क्या है? अभी भी कांटा ही है। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। हाँ, इसीलिए गायन है कि भाई कोई भी कितना भी दुख में है, अगर हम उसको फूल देते हैं ना तो वो उस क्षण खुश हो जाता है। तो बाबा ने कहा विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए ना। चैतन्य फूलों की बात हो रही है। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे। तो बाबा ने कहा वह ऊंच से ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। फूल भी अकेले आते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? इतना ऊंचते ऊंच परमात्मा और उसके पास लेकर क्या जाते हैं?
तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं ना। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? तो 5% दूध, बाकी 95% पानी। देखो जैसे बाबा हर भक्त को देखता रहता है कि क्या चढ़ा रहे हैं। तो भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर बार हैं। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बाबा सबको देखता है। तो बाबा ने कहा जो जानते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबर बार है, लेकिन जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। बल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही है। हम एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबर बार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबर बार होते हैं ना। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। बाबा कहते सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है। पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी झाड़ है, बिरादरी होती है ना। कहते हैं ना कुटुंब, परिवार बड़े बड़े है, तो एक एक से तो सारे निकलते हैं ना। तो बाबा कहते बिरादरी होती, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब है हद की बिरादरी। कुटुंब जिसको कहते हैं वो हद के हो गए। लेकिन बाबा ने कहा यह है फिर बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? हमारा प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। परंतु यह किसको भी पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। हम्म? बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि जब बन जाते हैं तो बाबा ने कहा तब बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से क्या बनने? पारस बुद्धि बनने। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए, पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है ना। तो इस संगम युग में जल्दी जाने का भी नहीं सोचना कि भगवान अब तो उठा ले, क्योंकि शरीर से ही मुझे पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि अभी जिनके पास में समय है, मैंने अभी आत्मा शरीर स्वस्थ है तो ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अधिक संभाल करनी है अपने शरीर की, क्योंकि इससे ही से मुझे पुरुषार्थ करना है। क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है, उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, है ना। बाबा के घर में जो बच्चे आ गए, जिन्होंने बाप को पहचान कर उस पर, उसकी श्रीमत पर चलने का प्रण कर लिया, है ना, तो वो बच्चे अगर शरीर छोड़ भी देंगे तो भी श्रीमान श्रीमती के घर में ही जन्म लेंगे, ऊंचे कुल में ही जन्म लेंगे, क्योंकि इतने दिन ज्ञान का अविनाशी ज्ञान धन जमा कर लिया ना। तो संस्कार ले जाते तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, फिर अगले जन्म में फिर जल्दी जागेगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। इसलिए आज देखो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी ना बाबा के कितने अनन्य बन जाते हैं। तो माने वो पिछले जन्म में थे, संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा की पहचान कराओ, बाबा की याद करते रहे। कोई कोई छोटे छोटे पॉइंट से भी बाबा को वो याद करते रहे। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना, कैसे काट छांट के वो सुंदर फूल तैयार करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे जिनको बाबा को याद करना ही नहीं आता। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीर, तो ये तकदीर बनाने की बेला है ना इस समय। भाग्य की हम जितनी चाहे लंबी रेखा खींच सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए।
21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे में समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ भी बाप के बच्चे बनते हैं। हाँ, बच्चे बन गए, बहुत निश्चय भी हो गया, लेकिन फिर इधर उधर भटक जाते हैं। कोई किस धारा में जुड़ जाएगा, फिर वापस फिर भक्ति भी करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद वेद पढ़ाते हैं ना, ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य और यहाँ देवताएं नहीं है। बाबा ने कहा यह है मनुष्य लोग, ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटीज्म कहा जाता है। बाप कहते सत्युग में सभी देवी देवताएं हैं, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो गाते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहेंगे क्या, शिव परमात्माय नमः। जब शिव की बारी होती है ना तो क्या कहते हैं, शिव परमात्माय नमः। तो बाप कहते हैं शिव को देवता नहीं कहेंगे, मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम है 3rd फ्लोर पर। सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, बाबा ने कहा वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते। माया का ग्रहण लगने से बाबा ने कहा क्या बन जाते, काले बन जाते। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, दिखाते हैं ना, तो जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो सब लोग अपने अपने घरों में कुछ दान, 5 चीजों का दान करते हैं। और क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान, 5 चीजें, हमारे 5 विकार। ये 5 विकार जब हम दान में दे देंगे तो मेरा ग्रहण उतर जाएगा। जो दुख है, कष्ट है ना, जो आत्माओं के अंदर खुशी की लहर नहीं है ना, बाबा ने कहा कई बार ऐसे कहते हैं ना, तो वो कब होगा, जब 5 विकारों का अगर एक भी विकार है तो माना ग्रहण अभी है ही है। वह है हद की बात है और ये है बेहद की बात है। बेहद का दिन और बेहद की रात। गाते भी है ना, ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ क्या करना है, भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची क्या है, गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। तो यह सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल आदि भी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूजे थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। बाबा ने कहा वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बने। आधा कल्प तुमने भक्ति की, इसलिए तुमको ही बाबा ने कहा पहले ज्ञान देते हैं। और तुम्हारे में भी नंबर बार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हम 10 माइल दूर रहते हैं, तो इसलिए तो बाबा ने आजकल देखो ऑनलाइन व्यवस्था कर दी। चलो ठीक है, हाँ बहुत दूर रहते हो तो ऑनलाइन तो कम से कम करो। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन के लिए पैदल जाते, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। अभी देख रहे हैं ना कैसे कुंभ के मेले में भीड़ लग रही है, कितने लोग मारे जा रहे। किस लिए जाते हो, तीर्थ स्थान है कि हमारे पाप धुल जाएंगे। बाबा कहते मैं इतना दूर से आया हूं, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए ना। बाप के घर में खजाना मिलता है ना। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं ना, माउंट आबू में ना स्वयं पढ़ाने के लिए आए हैं, हर सेंटर पर भी। लेकिन यहाँ तो चैतन्य में बाबा ने कर्म किए हैं ना। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है। अमृत वेले आ सकते हो, कोई डर नहीं है।
देखो वहां तो सब लोग अमृत अमृत वेले में पहुंचते हैं ना कुछ लोग। तो बाबा ने कहा उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे, चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। तो बाबा ने कहा बहाने बहुत बनाते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, बाबा के पास आई तो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुखों से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्लस सुख शांति आनंद की अनुभूति। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं का परमात्माओं का मेला। क्या समझते हो? कि यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। तो बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। बाबा ने कहा तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे मीठे 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 शीत गधे बच्चों प्रति बच्चों पर माता माता पिता पिता बाप दादा का बाप का याद प्यार याद और करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी की रूहानी माता पिता रूहानी माता बाप दादा को नमस्ते बाप दादा को याद प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम उस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो पूरी वाणी का सार कि बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए क्या करना है, दौड़ दौड़ कर आना है। कहीं कुछ गिफ्ट बंटते होते हैं तो लोग पहुंचते हैं ना, तो यहाँ तो बाबा जन्म जन्म के वरदान का बारिश कर रहे हैं। तो क्या करना है, दौड़ दौड़ के बाप के पास में आना, मिस नहीं करना है ना। तो बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। देखो आज बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि 10 माइल भी पैदल भी चल के आओगे तो भी थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम स्वीट राजाई को याद करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान है संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कि संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सब प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। वैस कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी। आज की कुछ माने परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति चली जाएगी, अब ने कहा लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए कि मैं किसकी संतान हूँ। वो खुशी के सागर की संतान, हर पल वो हमारे साथ है। लेकिन कब अनुभव होता है, जब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, प्यूरिटी पर अटेंशन रहता है। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं।
एकता और एकाग्रता। देखो आज एकता बहन को बाबा ने याद किया है। कार्य करने की सफलता की एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प निर्विकल्प। ये दोनों कौन कौन सी, एकता और एकाग्रता, ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। कार्य करने की सफलता की एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। तो सफलता कब हमें प्राप्त है? सिद्धि स्वरूप, जिसको कहते हैं ना सिद्धि स्वरूप, वो कब है? जब एकता और एकाग्रता। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, कौन सा? एक व्रता, है ना। भक्ति में क्या करते रहे? इसकी पूजा इसकी पूजा, बुद्धि का युग कभी कहीं कभी कहीं। अभी समझ आ गया भगवान तो एक ही है, बिंदु है। तो एक के प्रति लगन, एक व्रता एक बल और एक भरोसा। तो साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत, है ना। बाबा के घर में ये इतना बेहद का परिवार जहाँ एक मत है, एक मत एक बाप की मत, वही ओम शांति है, वही सब खाने का भी वही, बाबा के बच्चों की ड्रेस भी वही वाइट। तो सब एकता एकाग्रता एक व्रता। ना मनमत ना परमत, एक रस, ना कोई व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसी ही एकता एकांत प्रिय, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति। तो कितना शब्द प्यारा है, एक व्रता, एकता, एकाग्रता, एकमत, ना मनमत ना परमत, एक रस, ना कोई व्यक्ति ना वैभव। तो एकता एकांत प्रिय ये शब्द बाबा ने 4 पर अटेंशन दिलाए। तो एकांत प्रिय बनना, एकता को धारण करना, अनेकता में एकता, और जितना ये एकता है उतनी एकाग्रता भी है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज काफी लंबी हो गई है वाणी। मन को एकाग्र करेंगे, मन मनाभव हो जाए। और साइलेंस में 5 पॉइंट हर एक कोई बाबा के अपने मन में चिंतन करे कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या इशारे दिए हैं, क्या बोला है, मुझे आज क्या वर्क करना है। सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करेंगे और मन को एकाग्र करके इस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर चिंतन करेंगे, कोई थॉट नहीं। ओम शांति। एकता बहन, आज हमारे बीच में एकता भी है। एकता बहन का आज जन्मदिन भी है। सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एकता बहन। आज बाबा ने भी आपको याद किया, देखो। थैंक यू माता जी। हाँ हाँ, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। सभी ओम शांति। सभी एकता बहन को बोलेंगे, विश करेंगे उनका जन्मदिन। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे एकता बहन। हैप्पी बर्थडे तबन। हैप्पी बर्थडे तबन। तवन एकता बहन कितना भी बिजी होती हैं लेकिन बाप के घर कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करती हैं। काफी लंबा चल के आना पड़ता है उनको, एकता बहन को भी और परमल भाई को भी। परमल भाई को भी याद देना आज, क्योंकि आपका जन्मदिन है तो भी साथ में होने चाहिए। अभी है क्या, घर में है? सुन रहे हैं भैया? हाँ हाँ माता जी, है। है ना? अच्छा। हाँ। ओम शांति माता जी। हैप्पी बर्थडे ओम शांति, ओम एकता शांति। बहन। एकता का जन्मदिन एकता आपको बहन, मुबारक हो। देखो, हाँ हैप्पी माता जी। बर्थडे हाँ हाँ, एकता आज बहन। देखो बाबा ने एकता को याद भी किया है, तो मैंने जैसे बाबा की तरफ से ही ब्लेसिंग हो गई, है ना। हाँ बाबा की आज तरफ से हो बाबा गई ने अभी। मैं कितनी सुन बार रहा था बाबा अभी ने माता याद किया जी। एकता हाँ एकता जो है बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची है बाबा की। अनेकता, वहां अनेकता में भी वो एकता का गुण ही है उनके अंदर, जैसा नाम है वैसा ही उनका ब्लेसिंग बाबा बिल्कुल से बिल्कुल उनको माता जी। मिलता है, और वो है भी। सो थैंक हाँ यू, माता जी। थैंक हाँ यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू माता माता जी। जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फैमिली। थैंक यू। तो ओम शंकर गुप्ता भाई भी कुछ बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे एकता बहन। थैंक यू नरेश भाई जी। ओम शांति।
शांति। तो चलिए अब सब मुरली का पॉइंट से करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू बहन, प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा तुम्हें कांटों से फूल अर्थात देवी देवता बनना है और दूसरों को बनाने की सेवा करनी है। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा किसी भी परिस्थिति में सदा खुश रहना है, इसका अभ्यास करना है। बाबा को सिर्फ एक शब्द प्यारा है, एकता, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, और साथ में एक मत, ना परमत ना मनमत, एक रस, ना कोई व्यक्ति का ना वैभव का रस हो। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, और एकता बहन को हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजिता ओम बहन। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंत्र बहन। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो हमें उनकी जो पढ़ाई है, जो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी रीति पढ़नी है और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा देनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा बताते हैं कि सिर्फ बस पापी को याद करना है और श्रीमत पर चलना है, विकारों को दूर करना है। अभी ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है, इस कलयुगी दुनिया से अपना दिल हटा लेना है और बाबा के एक अच्छे बच्चे बनकर बाबा की पूरी पढ़ाई करते हुए अपने को भी, अपना और लोगों का कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति मेघा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं पढ़ाई का पूरा ध्यान करना है, कांटों को फूल बनाने की कोशिश करनी है, एकाग्रता और एकता है तो सारी सफलता मिलती है, और संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, व्यर्थ ना देखना है, ना बोलना है, सेवा का खाता जमा करना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, कांटों से फूल बन जाओ। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो एकाग्रता और एकता को हमें ऊपर ध्यान देना है। संतुष्टता को भी हम धारण करनी है। किसी भी इधर उधर की संसारिक चीजों की लोभ मोह माया में नहीं लाना है। और बाबा बोलते हैं कि बच्चों कभी भी इधर उधर की फालतू बातों में नहीं आनी है, ना हमें किसी प्रकार की बेस्ट अपने जीवन को करना है फालतू बातों में आके। तो सिर्फ बाबा के बेहद पे हमें चलना है, उनके याद में रहनी है, उनके योग में रहनी है, और सिर्फ ही हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति किरण बहन। बाबा बोले कि अभी जो समय है हमारा, ये संगम युग सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, और ये जन्म भी सर्वश्रेष्ठ जन्म है, और बाबा हमें जो टाइटल दे रही है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस समय हमें सर्व प्राप्ति का अनुभव अभी ही होता है, इसीलिए अभी हम जो भी करते हैं उसका 1,00,000 गुना नहीं मिलता, बल्कि उसका कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब रिटर्न के रूप में हमें बार बार मिलता है, क्योंकि इस समय जो वरदाता शिव बाबा है वो हमारे साथ है, और बीज जब है वो अगर हमारे हाथ है तो बीज द्वारा जो भी चाहे वो सेकंड में हम सर्व प्राप्तियों को से संपन्न बन सकते हैं। बाबा बोले जी कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं चाहे,
और बाबा बोले एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता की शक्ति को अपनाओ। एकाग्रता माने एक शिव बाबा के साथ ही योग लगानी है, उन्हीं के साथ, और एकता ये बाबा बोले मतलब इसको अपनाने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, ओम थैंक यू। शांति, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मेघा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। संगम युग प्राप्तियों का सर्वश्रेष्ठ युग है, तो हमें यहाँ बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, पढ़ाई पे पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने कहा है कि अगर एक भी विकार रहा तो हम कांटे ही रहेंगे, हम फूल नहीं बन पाएंगे। और बाबा ने कहा है कि हमें अपने शरीर का भी पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इसी शरीर से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और एक मत और एकाग्र होकर चलना है, और पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। और बाबा ने कहा है कि सेंटर या माउंट आबू कितना भी दूर है, कितने भी माइल दूर है, लेकिन वहाँ सर्व खजानों की प्राप्ति है, तो हमें हर बार बाबा के घर पहुंचना चाहिए। शुक्रिया बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश बहन। ओम शांति, थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हाँ बाबा, आज मुरली में हमको माली और खुद को बागवान का टाइटल बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम मालियों को कांटों से फूल बनाना है, और ये पढ़ाई जो है राजयोग की पढ़ाई है, बाबा नई दुनिया के मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और इसमें इसके लिए तकदीर बाबा भी जगाते हैं, और बाबा भी बोल रहे हैं कि सबकी तकदीर एक जैसा नहीं है। किसी की सतो प्रधान की तकदीर है, तो किसी की रजो और तमो की है। और ये जो तकदीर है सूर्यवंशी बनने का जो तकदीर है, कोई राजा बनते हैं, कोई प्रजा भी बनते हैं, और कोई प्रजा के नौकर भी बनते हैं। सो बाबा अपनी ग्लानि कैसे होती है वो भी बोल रहे हैं अच्छे मुरली में। जो लोग बोलते हैं कि धतूरा खाते हैं, भांग पीते हैं, और बाबा को अर्घ के फूल चढ़ाते हैं, जो बाकी कांटों के जो रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनके पास फूल लेके जाते हैं। और बाबा बोल रहे हैं दूध में कैसे पानी मिक्स करके चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो ये सब ग्लानि के ऊपर बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि मतलब जो हम लोग सूर्यवंशी थे, पूज्य थे, वही ज्यादा भक्ति करते हैं, और हम ही लोग पढ़ाई के लिए आते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि आधा कल्प हमने भक्ति की है, इसलिए हमको पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान। और बाबा आज बोल रहे हैं कि वो डिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं कि बोल रहे हो कि कितने दूर से आया हूँ, और लोग बहाना करते हैं कि हम इतना दूर से आ रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और तुम बहाना करते हो। अमरनाथ के लिए दौड़ दौड़ के लोग कहाँ से जाते हैं, और मेरे पास आने के लिए बहाना करते हो। तो बाबा ये सब आज बोल रहे हैं। थैंक्स बाबा, थैंक्स फैमिली, थैंक्स नरेश भाई, राजेश भाई। ओम शांति, थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठेंगे। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी। नाइस डे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम शांति। फैमिली। ओम शांति। गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, ओम family. थैंक यू शांति। दादा फ्रेंड, थैंक यू। ओम Shanti. शांति। Om Shanti. Om Shanti. ओम